हेलो, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड से एक न्यूज निकल कर आ रही है, होमगार्ड जवानों को लेकर और अवैतनिक अधिकारियों को लेकर। सभी के लिए खबर को ध्यान से देखना है और समझना है। बहुत जरूरी आदेश है, शासन से आदेश रिलीज हुआ है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें। अपने राज्य का, अपना जनपद का नाम जरूर लिखा करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि सभी जवानों को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। भारत के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आती है, उसे सभी को ध्यान से देखना है और सभी पर नज़र बनाकर रखनी है। किस देश में, किस राज्य में क्या चल रहा है। तो इसलिए सभी हर वीडियो को ध्यान से देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये वो शासनादेश है। शासनादेश को ध्यान से देखना और समझना है, जिसके प्रेषक अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक दी है 5/12/2023 का ये आदेश है। होमगार्ड अनुभाग। विषय दिया है होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक ओब्लिक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किए जाने की समयावधि के संबंध में। तो जो होमगार्ड जवान हैं या अवैतनिक अधिकारी हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके आश्रित लगते हैं, उनके समायोजित किए जाने के लिए समय का कुछ बदलाव किया गया है। कितने समय में वो लगाए जाने हैं, कितने समय में हो जाने के बाद उनको नहीं लगाना, ये सभी कुछ बदलाव हुआ है। डिटेल से समझना है। तो दिया है, महोदय आप अवगत हैं कि होमगार्ड स्वयंसेवकों ओब्लिक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को शासनादेश संख्या दिया है दिनांक 27/9/2012 द्वारा अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 5 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है। तो क्या क्या व्यवस्था है, ये सभी कुछ ध्यान से देखना है और समझना है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई होमगार्ड जवान की मृत्यु हो जाती थी या वो स्थायी रूप से अपंग हो जाता था, उसके आश्रित को लगाने के लिए काफ़ी चक्कर कटवाते थे कुछ लोग, कुछ अधिकारी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन से आदेश जारी हुआ है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। वही बदलाव देखने हैं क्या है। मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए आवश्यक है कि संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक ओब्लिक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु या अस्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के 5 वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की 5 वर्ष की अधिकतम समय सीमा में शिथिलीकरण शासन की अनुमति से किया जा सकता है। अगर किसी वजह से 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष का समय था पहले से, अगर किसी की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग हो जाता है कोई जवान या अवैतनिक अधिकारी, तो उसको भर्ती होने के लिए 5 वर्ष का समय था। लेकिन उसमें अब बदलाव कर दिया गया। अगर 5 वर्ष के बाद अगर वो अपना फॉर्म डालता है तो उसमें शासन की अनुमति ली जाएगी।
दिया है साफ साफ। अधिकतम समय सीमा शिथिलीकरण शासन की अनुमति से किया जा सकता है। तो ये आगे दिया है नंबर 2 पर, शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा संबंधित स्वयंसेवक की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होना प्रदर्शित करते हुए आश्रित को 5 वर्ष की सीमा के उपरांत भी बिना किसी बिना शासन की अनुमति के सेवायोजन की कार्रवाई कर ली जाती है। इससे उक्त शासनादेश दिनांक 27/5 उक्त शासनादेश दिनांक 27/9/2012 की मंशा विफल हो जाती है। जो 2012 में शासनादेश आया था उसमें ये दिया है सब कुछ, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो फेल हो चुका है और नए आदेश जारी हुए हैं। नंबर 3 पर दिया है, अतः होमगार्ड स्वयंसेवकों ओब्लिक अवैतनिक पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवकों सेवक एवं अवैतनिक होमगार्ड्स अधिकारी के पद पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या दिया है। इसमें दिनांक 27/9/2012 के प्रस्तर 5 में उल्लिखित व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवा अवधि में मृतक या स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स के आश्रित की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में यदि नियोक्ता अधिकारी के रूप में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवक या अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष की समय सीमा के उपरांत उनके पात्र आश्रित को सेवायोजित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो उक्त समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में सेवायोजन हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। भले ही सेवायोजन हेतु आवेदन 5 वर्ष की अवधि के अंदर प्राप्त हो गया है, अगर कोई भी आश्रित जवान की मृत्यु हो जाने के 5 वर्ष से पहले अगर वह अपना फॉर्म अप्लाई कर देता है और भर्ती नहीं होता, फिर भी अगर 5 वर्ष बीत जाते हैं तो भी शासन से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं होगा कि कल परसों ये वो भर्ती होना है तो होना है जवान को। नंबर 4 पर दिया, उपयुक्त स्पष्टीकरण तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा तथा उक्त शासनादेश दिनांक 27/9/2012 में उल्लिखित अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। जो और शर्तें या नियम कानून है वो सब वही रहेंगी। भवदिया अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव। इसमें एक फायदा हुआ है आश्रितों का, पहले चक्कर पे चक्कर लगवाते थे, 5 वर्ष पूरे होने के बाद साफ मना कर देते थे, अब समय निकल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी को जानकारी रहनी चाहिए और अपने आश्रितों को भी, अपने बच्चों को भी, सभी को बता दें। इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, घर वालों को भी, सभी के आश्रितों को जानकारी रहनी चाहिए, बच्चों को सबके, कि विभाग में क्या
नियम है, क्या कैसे होता है, क्योंकि ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो आश्रितों को बहुत परेशानी पड़ती है। तो इसलिए सभी जवान या अधिकारी जो भी हैं अपने आश्रितों को सभी कुछ समझा दें। ये अगर किसी को परेशानी पड़े तो दूसरे को भी बता सकें। तो इसलिए आदेश बहुत ज़रूरी था, सभी की जानकारी में होना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, कुछ खर्च नहीं होता है, सिर्फ हमें अगला वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। तो इसलिए लाइक करने के लिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।